जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना ही सो और धाम वर्णन। इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब नरक है, पछी पछी मरिए जाए। आत्म धनी पहचानिए। पहचान लिया, आत्मा का धनी पहचान लिया। निर्मल ही उपाय कि मेरे आत्म का दुल्हा प्रियतम प्राणनाथ प्राण प्रियतम सुभान कौन है। श्री महामति कहे समझ धनी को ग्रहिए, समझ कर ग्रहण करना है सो प्रेम पाए, तो प्रेम पाएगा। पहचान लिया। जो ये बात तुम्हारे हृदय में दृढ़ हो गई तो छोटी अर्जी कहती है आगे। श्री महामति कहे महबूब जी महबूब जी महबूब जी महबूब जी। कितना सुंदर नाम है। वे कौन है हमारे महबूब। तो हम क्या हुई उनकी महबूबा। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर रिश्ता है। रूह को पता ही नहीं था किस नाम से बुलाएं। 400 साल लग गए। भगवान मालिक अक्षर किस नाम से बुलाऊं तुझे। प्रभु महाप्रभु कितने नाम। तो शुक्र है राज्य का कि आज इतनी पहचान हो गई कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो आज। सारी सृष्टि के लिए हो गए प्रभु। मेरे तो धनी हो, मेरे तो पिया हो, मेरे महबूब। जिस दिन मुझे ये पहचान हुई ना तो मैंने क्या कहा। श्री महामति कहे महबूब। एक बार इसे फीलिंग के साथ कहिए ना। महबूब मेरे महबूब अर्श की खिलवत तेरी। आंखें बंद करके देखिए किस अपनेपन के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं वे आपको। कभी तो कहो क्या मैं आपको महबूब करके बुला सकती हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। क्या आप मुझे दिख सकते हो। क्या आप मुझसे मिल सकते हो। क्या हम कहीं बैठ के बातें कर सकते हैं। या फिर अब डीजे पट उड़ाए। क्या ये आप अपने और मेरे बीच का ये पर्दा हटा सकते हैं कुछ देर के लिए ही सही। प्लीज मैं जिस मूल मिलावे में बैठी हूं क्या आप वो मुझे दिखा सकते हैं। क्या आप मुझे
गले लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। नैना खोल के अंक भर लीजिए दुल्हा कंठ लगाए। जब तक भटक रहे थे, जब तक ये पहचान नहीं मिली थी, तब तक क्या मैं आपके पास आकर बैठ सकती हूं? पता ही नहीं था, डर ही लगा रहता था, क्लैरिटी नहीं थी। ये तो पता लगा जब आप मैं, और ब्रिजरास में ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन आपको ये बोध हो जाता है कि आप ही मेरे दुल्हा हैं और आप ही मेरे प्यार हैं, फिर सारी खोज, सारा भटकाव खत्म नहीं हो जाता। सुंदर साथ जी, आगे चलते जाओ, मौज ही मौज है। इंद्रावती जी क्यों रो रही है हादसा में? धनी श्री देवचंद्र जी धनी मिलन से पहले क्यों रो रहे हैं? इसीलिए तो रो रहे हैं। नैना खोल के अंक भर, मेरे नेत्रों से पर्दा हटाओ, खोल दो पिया, इस माया का पर्दा हटा दो, मुझे अंक भर लो, लीजिए दुल्हा कंठ लगाए। ये ना कहना नहीं, जब प्यार हो जाता ना तो दिल तड़पता है इसके लिए, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा से गले लगना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था किसके। अब पता है कि मेरा दिल किसके लिए भी लग रहा था। जाहिरी मेहर मांगी और खूब मांगी, और धनी ने कोई हाथ नहीं रोका देने में। 400 साल से वही दे रहे हैं जो हम मांग रहे थे, और फिर भी भटकन तड़पन खत्म नहीं हो रही थी। जब ये पाई, जिस ब्रह्मात्मा को समझ में आई, वो सब परम हंस हो गए। जिनकी बिलखन ये है, वो भीड़ से अलग हो गए। उन्हीं को हम लोगों ने मत्था टेकना शुरू कर दिया, जो इस बात के लिए बिलख रहे थे, और हमें वो भीड़ का हिस्सा बना दिया जो धक्के मारते, चलो चलो आगे चलो, और दूसरों को भी प्रणाम करनी है, मेरी सखी है। लेकिन फर्क कहाँ है? बस ये फर्क है कि उनकी चाहत ये है, उनका दर्द ये है, उनकी पहचान हो, उनको ये पहचान हो गई संबंध की। दुनिया दुखी है जो यहां के लिए रो रही है, और वो सब ब्रह्मात्माएं परमहंस हो गए, जिन्होंने माया माया छोड़ दी और ब्रह्म ब्रह्म का रसपान कर लिया। पिछली 2 बैठकों का आप नक्शा ले लीजिए। हम बहुत फिजूल बातें सोचते हैं, छोड़ दो। जरूरी बात सिर्फ इतनी है, हम में से कौन है जो नरक से छूटना नहीं चाहता, दुखी नहीं होना चाहता जीवन में? जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमें दुखी नहीं होना, तो बता तो दिया, इन विद नरक से छूटिए। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। अब आप ये सोचिए, क्यों इतनी बातें सोचते हो, क्यों इतनी बात सुनते हो, क्यों इतनी बातें और बेकार की कर रहे हो, क्यों इतने विचार चल रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ है तेरे अंदर? वे एक बहुत थे, हैं और रहेंगे। दुख उठाना है तो 100 लोग भी कम है जिंदगी में, ऐड करती जा, और सुख लेना तो एक बहुत है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। देख लो, और इसको मैं सिंपल कर दूं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात जी, मुझे और कुछ नहीं जानना। सब दिवाली की सफाई करो, हृदय से बुद्धि से सब कचरा निकाल बाहर फेंको, और अब नो एंट्री कर दो। दिवाली की सफाई के बाद कोई घर में कचरा रखने लगता है कबाड़ का, अब भाई बड़ी मुश्किल से सफाई किया, अब नहीं रखोगे। पुराना सामान निकालोगे तो नए सामान की जगह आएगी। अब सब फिजूल निकालो, बाहर कर दो। ये सेवा पूजा छोटी अर्जी कह रही है।
सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, जो पढ़ाई है पढ़ाई कीजिए, नौकरी है नौकरी कीजिए, व्यापार है करिए, घर का काम है कीजिए, बाहर कुछ भी चले, भीतर भीतर सब बेकार। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं जो जरूरी भी नहीं है, जो भी संसार की बातें हम संसार से कर रहे हैं, जो एलिमिनेट कर सकते हैं हम सब जानते हैं अपने अपने दिलों में कि हाँ ये बात हम एलिमिनेट। ऐसा नहीं है कि सारी नौकरी ही की बात हो रही है, व्यापार की ही बात हो रही है। नौकरी करनी कीजिए, व्यापार करना कीजिए, ब्रेक में तो धनी के साथ बैठिए। नहीं कोई बात नहीं, फिर सारा करिए, सारा इतना भीड़ इकट्ठी कर लीजिए, इतनी सारी बात, फिर वही तुम्हारे अंदर वही तो चलता है, फिर क्यों परेशान होते हो। देवचंद्र जी ने संतान की इच्छा नहीं करी थी, शादी की इच्छा नहीं करी, उन्होंने उसकी माया देखी नहीं, देखी। जिसने देखना वो बाल भाई ने देखी, बाल भाई की इच्छा थी, वो सुंदर साथी सेवादार थी, मां बन गई। मां बनी तो देखो कष्ट उठाया कि नहीं उठाया बताइए। जितना ईर्ष्या में बिहारी जी जले होंगे श्री जी से, उतना ही बालबाई जली उनकी कामयाबी से, नहीं तरक्की से। सेवादार रहती तो कोई दुख ना पाती। समझिए, ये अब तक की हुई से अर्जी सेवा पूजा और अर्जी का सार है। बहुत फिजूल बातें हम कर रहे हैं, खत्म करिए उसे। जो याद करने रखने योग्य है सिर्फ धनी चरणों का, धनी चरित्र, धनी लीला, धनी स्वरूप या धनी से रिलेटेड परम धाम। अगर तुम्हारी दुनिया धनी है, राज्य है, श्यामा श्याम है, क्या कछु कमी करत खसम नहीं, कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी। और मैं वाणी से कहता हूं, दावे से आपको मतलब विश्वास दिला के कहता हूं, मेहर देखे पांचों तत्व। आप ये ना सोचना इस शरीर का नुकसान हो जाएगा, आत्मा का तो लाभ हो जाएगा, उसको तो धाम के सुख मिल रहे होंगे, शरीर तो बेचारा धक्के खाएगा। नहीं, इसको भी जो भी रूह राज्य के रास्ते पर चली, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़कर उसके साथ चल के देखो, सबको पन्ना जी जैसे सुख मिलेंगे, पांचों तत्व को भी। तो ये कान, आंख, मुंह, ये तीन जगह पे गेट कीपर्स लगाइए। वाणी के गेट कीपर लगाइए कि नहीं, ये बात वाणी से विपरीत है, संसी हमें करनी नहीं, सुननी नहीं, सोचनी नहीं। बड़े महाराज जी का मुझे तो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है भाई। अब ये बात हर एक को कहाँ समझ आए, लेकिन महाराज जी कहते हैं हम तो पढ़ने निकल उतर गए ट्रेन से एक जगह कि थोड़ी शिक्षा ले लेते हैं। महाराज जी के अंदर खुद का सारा द्वंद कह रहे हैं, कह रहे हमने दुनिया में देखा है जो पढ़े लिखे नहीं होते धक्के खाते हैं। फिर कहते हैं महाराज जी जो पढ़ लिखा उनका कौन सा कुछ कल्याण हो गया। फिर भी रोज कंफ्यूज हो रहे थे तो हुक्म का तन आता, कहता है जो कुछ है भगवत प्राप्ति में भाई, आगे बढ़ चल छोड़ भगवत आनंद। तो फिर महाराज जी की स्टेटमेंट चेंज हो गई, क्या हो गई आगे चल के, क्या कहते थे महाराज जी, कह रहे भाई पढ़े लिखे हम हैं नहीं, और पढ़े लिखों से अच्छा वो पढ़ा दे जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया। जिसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आज एक चौपाई समझाने जा रहा हूं जो आज तक आपको समझ नहीं आई। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो क्या कहलाएगा, जिसको ब्रह्म का बोध हो गया, महाराज जी जैसे सुंदर साथ, वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। अब जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए उनकी खोज में थे त्रैगुण, इसके लिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं ब्रह्म स्वरूप लीला को, तो उनकी चरण धूली वो चाहते हैं कि हमें भी करा दो, हमें भी करा दो। तो हमारी खोज, हमारी जानकारी क्या, हमारा क्या दर्द होना चाहिए, ये अच्छा जो मैं ढूंढ रही थी इस पूरी दुनिया में वो तू है, मेरा प्यार, मेरा महबूब। और जब ये पहचान हो जाती है ना तो एक ही चीज चाहती है, गले लगा लो, नैना खोल के अंक भर ये पर्दा हटा दो
अब मुझे लीजे दुल्हा, आप दुल्हाओ मेरे। आज दिन तक आप मुझ पर अधिकार जमाते रहे कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी अंगना है, तू यहां क्यों लगी हुई है, तू वहां क्यों लगी हुई है, तू माया में क्यों लगी हुई है। आज मैं आप पर अपना अधिकार जमा रही हूं, दुल्हा हो आप मेरे। और वो कौन सा दुल्हा जो दुल्हन से शर्माए और उसके पास ना है। मुझे गले लगा लो, लीजे दुल्हा कंठ लगाए, मेरी आत्मा की प्यास बुझाए। ब्रिज में कितनी बार कंठ लगाने का सुख लिया। नन्हे से वाला जी को लेके जाते थे किशोर स्वरूप होके। रास में कितनी बार आपने हमें कंठ से कंठ लगाया है। अब जागनी रास में दुख दूर हो जाएंगे सुंदर साहब जी। सूफी कलाम में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंठ लगाने से, कंठ सो कंठ लगाइया। एक मैं होवा तो एक होवे तू सजना, एक मैं होवा तो एक होवे तू सजना, एक सोना जिया था होवे उस पे इश्क मेहरबान होवे, असा घुट के झप्पी पाई होवे जेड़ा पहले छड़े वो बेईमान होवे। बस जिस दिन, सुंदर साहब जी मैं आपको ना कुछ इशारते दे रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा दिल तड़पने लगे ना इस चौपाई के लिए कि ये हो जाए, समझ जाना काम होने वाला है। जिस दिन इस पहचान के साथ कि वे कौन है मेरे महबूब, ये दिल तुम्हारा दिल कहने लगे, मुंह नहीं, और नीचे वाली चौपाई के लिए चरण के लिए तुम तड़पने लगो, लीजे दुल्हा कंठ लगाए, तुम समझ जाना अगली क्लास में जाने का टाइम हो चुका है। और जब तक ये तड़पन नहीं हो रही तब तक आप इसी क्लास में रहोगे, 400 साल से इसी क्लास में हो। हाँ, और वो ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। जिस इंटेंसिटी के लिए राज्य के लिए तड़प रहे हैं, दुनिया के लिए भी गले लगा रहे हैं सब, ना ना ना। हाँ, एक बाकी दुनिया खाने को पड़ती है, फिर उसके बाद दुनिया के मीठे बोल भी सुहाते नहीं है। हाँ, इश्क इसका मायना होता है जरा भी शक नहीं कि तू ही सब कुछ है मेरा। इश्क में माशूक खुदा होता है, कायनात होता है, दुनिया होता है। तो जिस दिन ये हो गया, काम बन गया, आ गया, आगे चलते हैं। तो इसीलिए बस इतना कीजिए कि बैठिए अकेले, ये सेवा पूजा लेके, वाणी लेके, कोई भजन कीर्तन, या ऐसे ही बैठिए और दिल तड़पे। नैना खोल के अंक भर, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी, आपके अलावा कोई मेरी नेत्र, जब तक तुम चाह खोलोगे नहीं, खुलेंगे नहीं। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातों, मेरी जाहिरी नेत्र इस माया के कचरे को ही बस देख रही है, बनने मिटने वाले संसार को देख रही है। मेरे अंदर के नैन खोल दो, बातों नहीं नैन, और उसके बाद मैं आपको देख सकूं। और देखने के बाद धनी एक और चीज मांगूंगी आपसे, सिर्फ देखना नहीं है मुझे आपको, उसके बाद लीजिए कंठ लगाए। इसमें ना सुंदर साहब जी, सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा। प्यार में ना जब तक आप ईमानदार नहीं होते ना, तब तक प्यार सुख नहीं देता। एक के फिर ना तड़पन आती है, बिलखन आती है, और उस तड़पन और बिलखन के बाद का मिलन का सुख अपार है। गुण अवगुण जेते किए, महामती कह रही है, तुमने अब तक जितने भी गुण अवगुण कर लिए, किए जो पिछले जो
पिछली योनियों में, पिछले जन्मों में और इस जन्म में, अब तक, यहां फुल स्टॉप लगा दो। जो अब तक, प्रेजेंट डेट तक तुमसे हो गई गलतियां, उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि यू कांट चेंज योर पास्ट। मुझे राज जी बार बार कहते हैं कि टाइम मत वेस्ट करो पास्ट को लिए। ये वही वाली बात है कि सांप चला गया, लाठी पीट रहे हो, अब क्या फायदा? इससे सांप मरेगा क्या? यू कांट चेंज द पास्ट। तो उसके बारे में डिस्कस करके, सोच के कोई फायदा नहीं। मन आपका बार बार पकड़ता कर नहीं, अगर जो गलती की उसकी गिल्ट भी ना पकड़ी तो फिर तो दोबारा गलती होगी। तो अगेन आगे जो कह रहे वो करो ना। आगे इसी चुपाई में जो आगे कहा जा रहा है वो करो। डोंट्स एंड डूस दोनों इसी चुपाई में है। डोंट्स क्या है? गुण अवगुण जेते किए किए जो पिछले जौन, उसे भूल जाओ। अब ना ये चुपाई बहुतों को बहुत अच्छी लगेगी, मुश्किल है जितनी आसान आप समझ रहे हो ऐसा नहीं। कह रहे अच्छा हम भूल जाएं, राज्य भी भूल जाएंगे। अरे वाह, ऐसे ही डर रहे थे अब तक कि भुगतने पड़ेंगे पिछले किए हुए। नहीं नहीं, ये इतनी आसान नहीं है चुपाई। कौन नहीं चाहता? इसके साथ साथ तुम्हें औरों के भी भूलने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशनर अप्लाई, वो नीचे स्टार बना हुआ इसके साथ साथ। एक के भुलाने से काम नहीं चलेगा कि खुद को तो माफ कर दो, दूसरों को सजा। तुम सजा की लाइन में ही हो फिर। गुण अवगुण जेते किए किए जो पिछले जौन। राज जी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पास्ट में क्या कर दिया, तुम उसको नहीं बदल सकते, उसको भूल जाओ। प्रेजेंट में फोकस करो, फ्यूचर सुधर जाएगा। और प्रेजेंट में क्या करना वो सुनो। साहिब सो साचा रहे, साथी सच्चा तो। अब क्या करना? अब से ईमानदार हो जाओ, इस रिश्ते को लेके ईमानदार हो जाओ ना। एक पहले मैं माइल्ड एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर थोड़ा और उसको डिटेल में लेके जाऊंगा। एक बार एक सुंदर साथ ने तारतम लिया महाराज जी से, परमहंस रामरतन महाराज जी से। उनकी जीवनी में आता है ये प्रसंग। और फिर उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी ने कहा भाई मांस नहीं खाना। और उसके बाद किसी मित्र की जन्मदिन की उसमें रुके रात को, वो कह रहे मुर्गा खा। कह रहे नहीं नहीं महाराज जी ने मना किया, अब नहीं खा सकता। कह रहे यहाँ कौन सा तेरे महाराज जी देख रहे। खा लिया, खिला दिया। घर गए, अंदर से आवाज आई कुकड़ू कू, मुर्गी की आवाज आ रही है। कह रहे यार जो मुर्गा खाया ना वही बोल रहा, रात भर सोने नहीं दे रहा, दिन भर चैन लेने नहीं दे रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन गए महाराज जी के चरणों में। कह रहा महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। अभी ना अपनी गलती नहीं बता रहा, अभी भी हम चालाक होते ना, बहुत सोचते हैं धनी को धूत लेंगे, धनी ना जाए 300। साहब कहते थे एक है ठग, एक है महाठग, वो उसका भी बाप है। सदगुरु सरकार साहब कहते थे तुम उसको ठगने की बुद्धि रखते, तो ये नहीं बता रहे मैंने किया क्या है। कह रहे महाराज जी बड़ा परेशान हूं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दो, मेरे को तो मुर्गे की आवाज नहीं जा रही। कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों भाई तने मुर्गे का कुछ बिगाड़ा था जो तेरे को आवाज दे दे के तंग कर। कह रहे नहीं जी मैंने तो मुंह, कह रहे तो ऐसे तो आवाज नहीं लगाता कोई किसी को, तो कुछ तो तने तंग किया होगा। कह रहे नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं किया। कह रहे हाँ भाई मैं कौन सा वहां देख रहा था। वही लाइन बोली जो उसके मित्र ने बोली थी। हाँ भाई मैं कौन सा देख रहा था जब तुम मुर्गे का कुछ कर रहा था। एकदम कदमों में गिर गया। ईमानदार हो जाओ। ये ईमानदारी थी क्या? ये तो ईमानदारी नहीं थी ना। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। एक रूह की चाहत है कि काश ऐसा हो कि सिर्फ तेरा नाम सुनूं तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो ऐसे हालत खराब है। तेरा नाम सुनते मैं जी उठती हूं। तेरे नाम से जी लूं, दुनिया को भी पता लग जाए भाई ये तो उनका नाम सुन के इनके अंदर होश ताकत आती, नहीं तो होश ही नहीं है। तेरे नाम पे और तेरे नाम पर ही मर मिटो। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए।
ईसा मसीह के प्रसंग में आता है, द लास्ट डिनर जब हो रहा होता है उनका, जिसके बाद उनको पता था कि क्रूसीफाई होने वाले हैं, उसमें से उन्होंने अपने एक साथी को कहा था कि सब तो ईमानदार रहेंगे, तुझसे जब मुझे क्रूसीफाई करा जाएगा ना और पूछा जाएगा क्या तुम ईसा मसीह को जानते हो, तुम उनके साथी में हो ना, कह रहे नहीं, कह रहे 3 बार तुम मना करोगे, जिसके लिए उन्हें आजीवन पछतावा रहा। और बाद में वो भी बहुत बड़े संत बन गए, उनकी भी सेइंग्स जो है उनकी भी वो भी बाइबल में ऐड हुई बाद में। बट एक बार उन्होंने जब ईसा मसीह को पीट रही थी ना पुलिस, हैंटर चाबुक से बुरा हाल कर दिया, तो डर गए और पूछा तुम भी किसी ने कहा भाई ये भी इनके साथ ही, इन्हें भी पकड़ो, कर नहीं मैं नहीं जानता, कर तुम नहीं जानते इन्हें, नहीं जानता, गुनाह लग गया। इश्क जुनू जब हद से चढ़ जाए, कहते मुझे भी चढ़ा दो सूली इसके साथ, ये मेरी जिंदगी है, दुनिया है मेरी। हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। हमारे साहब कहते थे तुम कौन हो, दूध पीते मजनू, हम तेरे बिना मर जाएंगे, एक चांटा अचकल से नहीं आएंगे। ये आशिक है, ईमानदार हो जाओ। तुझ बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तेरे बिना जीना खुद गर्जी है, तेरे अलावा अपने बारे में भी सोचना खुद गर्जी, हम तो दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। मैं चुपाई कौन सी चरण की व्याख्या कर रहा हूं, साहिब सो साचा रहे। मेरे सदगुरु कहते थे इससे बड़ा मेहरबान मिलेगा। हम प्रवाही परिवार से आए हैं, हमारे सर पे तलवार लटकी रहती थी, जो अब तक किया उसको भुगतना पड़ेगा का, क्योंकि स्पष्ट कहा था भगवान ने जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। स्वर्ग की आशा थी ही नहीं, ये अभी तो कर्म भुगतने पड़ेंगे, अभी तो कढ़ाइयों में तला जाएगा। एक मेरे धनी है जो जीवन में आए, कह रहे पिछला सारा माफ, अब ठीक कर ले, कल फिर से आएंगे, अगले साल फिर आएंगे, अगले जन्म में फिर आएंगे, फिर कहेंगे चल तेरा पिछला सारा मत अब ठीक कर ले। कौन मिलेगा ऐसा मेहरबान? कितने भाग्यशाली है हम। अब हो जाओ ईमानदार, साहिब सो साचा रहे। मजनू को भी तो लैला के बाद कितनों ने अप्रोच किया होगा, भाई नाम इतना हो गया था मजनू साहब का, तो कि वो कौन सा देख रही है, एक बार गले लगे, उसका हो गया। उसके बाद उस नजर से किसी को देखा नहीं, उसके बाद उसके अलावा कहीं सुकून करार मिला नहीं। सजा देती है रूह अपने आप को, अगर राज्य के अलावा कहीं उसे चैन करार आ जाता है, किसी के साथ अच्छा लगता है, किसी 1 घंटे के लिए किसी के साथ उठने बैठने से अपने आप को अगर वो उसको भूल जाती है ना, तो अपने आप को सजा देती है। वो कैसे हो गया कि इस लम्हे में मैं तुझे भूल गई, उस व्यक्ति की शक्ल दोबारा नहीं देखती रूह, कि नहीं इसके साथ होती हूं तो मैं धनी को भूल जाती हूं, वो नहीं हो सकता। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा ना ईमानदारी की क्या कीमत होती है, ईमानदारी की रोटी का क्या स्वाद होता है, जब तुम सेवा में हड्डे गलाते हो ना, पसीने बहाते हो, शरीर तोड़ते हो, उसके बाद के मिलन का सुख, जब वाणी में घंटों दिनों तक डूबते हो, 6 घंटे, उसके बाद का जो सुख, ईमानदारी का सुख, ये मान के चलो जब तुम किसी के साथ ईमानदार नहीं हो, तुम उसकी कंपनी भी इंजॉय नहीं करोगे। प्यार का फूल बेईमानी में मुरझा जाता, खुशबू देता ही नहीं है, उससे ज्यादा खुशबूदार फूल नहीं, लेकिन ईमानदारी जरूरी है। और ये सारा खेल भीतर का है, बाहर का है ही नहीं, सारा भीतर का है। तेरे अलावा भी कोई ख्याल आया तो मैं मर जाऊं। इसीलिए मैं पहले जब तारतम देता था, अब तो नहीं, ऐसा पहले भी गीत सूफी कलाम है उसको सुनाया करता था कि एक रूह की चाहत है, तारतम ले लिया ना, आपने सनमन जोड़ दिया, तो राजी से कहना, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, दुनिया तो डर के मैं पला छड़ जावा, ती रब करे मैं मर जावा, हो नी सच्ची मुच्ची मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दागा मैं कमा। खुद कहो राजी से, वो दिन आखिरी दिनों मेरा दिल धड़कना भूल जाए जिस दिन वो तेरे अलावा किसी को चाहे। खुद मांगो, क्योंकि खेल सारा मांगने का है, कुछ भी आपको अपने आप नहीं दिया जा सकता, ये खेल का नियम है।
धाम से खेल मांगा, खेल दिया, खेल में धाम मांगोगे मिलेगा, ये नियम है। तुम मांगो ना कि राजी जिस दिन तेरे अलावा कोई और, बस मर जाऊं, चाहत भी बन जाए, जिस दिन तुझसे दगा करूं, मेरी दिल धड़कना बंद हो जाए, मैं मर जाऊं, खुद मांगो, देखो ये भी मिलता है कि नहीं मिलता है। ये भी मिल जाएगा, ये ईमानदारी भी मिल जाएगी, ये आशीर्वाद भी मिल जाएगा। दुनिया से छड़ के मैं, दुनिया से डर के जो तेरे से पल्ला मैं छुड़ावा, तेरा वो करे मैं मर जावा। दुनिया के आशिकों ने ऐसा कहा दिया, बताओ हमें क्या दिक्कत है। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, करोड़ बार माशूक पर वार दिया तन। ठीक है जी, साहिब सो साचा रहे बस। क्योंकि हम जितनी भी गलती करते हैं, मुझे राज जी का एक बात बहुत अच्छी लगती है, हम जितनी भी गलती करके राज जी से माफी मांगते हैं ना कि मुझे माफ कर दो, हमने आपको धोखा दिया, तो राज जी कहते हैं तेरी कोई गलती नहीं, तूने धोखा दिया नहीं, धोखा खाया है। तूने जिस माया से वफा की उम्मीद करी, प्यार की, वो है नहीं देने लायक। और जितना तो मैंने समझा राज जी के दिल को सदगुरु रूप में आकर, उन्हीं को दुख होता है कि काश हम तुझे और अच्छे से समझा पाते तो तेरा ये जन्म बचा लेता, मैं ये दुख तेरा बचा लेता, काश मैंने और अच्छे से समझाया होता और तूने माया का दुख या धोखा ना उठाया होता। दुख तो सारे वही है ना सुंदर साथ जी। राज जी को लगता है काश समझा पाता तो ये दुख तू ना उठाती, तुझे उठाना पड़ा। क्योंकि कुछ भी कर लो, बच्चे को चोट लगती है तो माँ अपने आप को तो कोसती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो लगती नहीं। ऐसे है मेरे राज जी महाराज। कहा गुण अवगुण जेते किए किए सो पिछले जन्म, वो मैटर नहीं करता, तो वो छोड़ उसे, तू अब बात कर, साहिब सो साचा रहे, अब सच्ची हो जा। जिस दिन से सुंदर साथ जी ये चरण हो गया ना, ऊपर वाला चरण, ऊपर वाली छुपाई आराम से आ जाएगी। लीजो दुल्हा कंठ लगाए, बहुत आराम है से। ईमानदार तो हो, सच्चे तो हो, क्योंकि जब तुम सच्चे हो जाओगे ना उनसे राज जी, जिस तुम्हें इस रिश्ते की कदर होएगी ना, रहनी तो पीस ऑफ केक हो जाएगा, फूलों पे चढ़ने जैसा हो जाएगा। क्योंकि जब रिश्ते की कदर होती है ना, उसके लिए कुछ भी करना आसान होता है। जान देनी है जान दे देंगे, ये देना, जो बोल तो सही तू। रहनी तभी तक मुश्किल है जब तक आप सच्चे नहीं हो रहे। तुम कहीं तो सच्चे, और वहां देखना, वहां कुछ भी करना आसान होता है। हमने देखा है ना, अपने पति के लिए 2 मिनट किडनी तक दे देती है धर्म पत्नी कि हमारी ले लो आप, लेकिन इनको ठीक कर दो। अरे मैं एक से कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत है। यहां जहां भी तुम ईमानदार हो वहां मुश्किल नहीं होता रहनी करनी। रहनी मुश्किल है क्योंकि अभी संबंध की वो कदर नहीं, वो ईमानदारी नहीं है। बेईमानी की हवा में रहनी के फूल खिलते ही नहीं। तो ईमानदार होइए कि नहीं, बस अब एक उसका हाथ पकड़ लिया ना, अब एक उसकी हो गई ना, तो बस अब उसकी हूं। ये दुनिया फानी है, आनी जानी है, इश्क तो इश्क है, अल्लाह की मेहरबानी है। कर हो गई अब मैं उसकी, अब नहीं, अब लगाते रहे आवाज दुनिया मुझे। अवगुण काड़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीते। ये ना धनी का ना कहने का स्वभाव बहुत प्यारा है। पहले पूछते क्या तुझे ये चाहिए और फिर बताते ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूछ लिया क्या चाहते हो कि दूल्हा कंठ लगाए, और दिल में इच्छा, प्रबल इच्छा जिसके बन गई, वो कहते फिर आगे चलना ना, वरना फायदा ही क्या इससे आगे बढ़ने का। तो आगे के उसमें क्या कहते हैं, अवगुण काढ़े, सभी हृदय में से समस्त अवगुणों को, कि अपनी या दूसरों की बुराई को निकाल बाहर फेंको। किसी का अवगुण अंदर मत रखना। सुंदर साथ जी, किसी का कूड़ा अपने घर रखते हो क्या ड्राइंग रूम में?
हमारे पास तो रोज आ रहे हैं और हम रख भी रहे हैं। तुझे पता है वो ऐसा ऐसा कर रहा है, अच्छा ले आ। अब बदबू किसे आएगी अगर रखोगे तो कूड़ा? तो किसी काम का है किसी का अवगुण सुंदर साहब जी? लेकिन कोई रोज हमारे आंगन में कूड़ा फेंकता है और हम अनुमति देते हैं। पूरी धरती में करीबन 6-7 बिलियन लोग हैं, सबकी बुराइयां बताता हूं मैं आपको, क्या करोगे बताओ? करते हैं बैठ के लंबी लंबी चर्चा इसी विषय पर। डिप्रेशन में चले जाओगे 5वें दिन, इतनी बुराई है इस दुनिया में। मैंने बताया था ना आपको, एक बार मैं एक सुंदर साहब को निंदा करने से रोक रहा तो कह रहे उनको सलाह ना दें, उनको सावचेत ना करें। मैं कहा हाँ तू ही तो है, राज्य तो छुट्टी पे गए हैं, राज्य को थोड़ी। अच्छा देखो फिर भी अभिमान नहीं खत्म होता, मतलब गलत फहमी कि क्या पता मेरे अंदर से ही राज्य करा रहे हो ये। मैंने कहा हाँ, राज्य तेरे भला थोड़ी बताएंगे, तेरी गलतियां थोड़ी बताएंगे तुझे, तेरे जरिए औरों की गलती बताएंगे। राज्य भी कितने गजब है। इंद्रावती जी वाणी में क्या कह रही है? दिख दिख पड़े मेरी बुद्ध को या बिहारी जी की बुद्ध को? बिहारी जी से बचाना नहीं था? नहीं, हमारे अवगुण हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य तुम्हारे अंदर बैठ के ये बात, मतलब सत्य भी झूठ की बात करेगा। हे राशावा जी, लालदास महाराज जी आ गए हैं शरण में, बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी श्री जी क्या कह रहे हैं? अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, वो ये कह रहे हैं बिहारी जी के लिए। श्री जी साहब क्या कह रहे हैं? भाई तुम्हारा सुंदर साथ के मिलावे में आ गया, हो गया, चलो चलो ब्रिज सुनो, रास सुनो, धाम लीला सुनो, बस हो गया ना। इतना ही तो था कि एक इशारा हुआ, एक लीला बदली कि अब से बिहारी जी के पास किसी को नहीं भेजना प्रणाम करने के लिए, वो प्राण ना आता जाओ प्रणाम करो। इतना तो है, इतना कर लो। किसी को स्पेशली पकड़ कर मत भेजो कि भाई वहां जाना है जरूर मत्था टेकने के लिए, इतना बस। समझ रहे मेरी बात? अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो, गंदा सामान निकालोगे पुराना तो नया आएगा ना सुंदर साहब जी। किसी के भी अवगुण सिर्फ और सिर्फ माया उत्पन्न करेंगे, खेल है, खेल को जिंदा करेंगे। प्राणधर सुंदर साहब जी, आत्मिक उन्नति कहां से शुरू होती है? जब आप बुरे का गिल्ट और अच्छे का अहंकार त्याग देते हैं। जब तक पास्ट में की हुई गलतियों का पछतावा आपके अंदर रहेगा ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। बढ़ सकते हो, पकड़ के रखो, क्योंकि आप एक बार वाणी की गहराई में तो जाता नहीं ना। बड़े महाराज जी कहा करते थे, पहले आने वाला समय ऐसा आएगा कि ईंट उठाओगे तो निकलेंगे प्रवक्ता निकलेंगे। तो आज बात तो बहुत सारे कर रहे हैं राज्य के, लेकिन वाणी की गहराई कहती है कि सब हुक्म से हो रहा है, सब हुआ है, सब हुक्म होता है, सब हुक्म होसी वो भी हुक्म। तो फिर बिना ना हुक्म खसम, यहां कुछ और है ही नहीं। मूल मिलावे में बैठी रूह दृष्टा बनकर इसे देख रही है। और इंद्रावती जी कहती हैं कि जब मैं यहां कुछ कर ही नहीं रही, हुक्म हुज्जत लिए बैठा है रूह का कि इंद्रावती ऐसा कर रही है, लाल भाई इधर सुंदर भाई ऐसा। हुक्म ने हुज्जत मतलब दावा लिया हुआ है रूह का, और कर, लेकिन रूह तो परम नाम में बैठी है। इंद्रावती कहती मेरी और मेरा नाम क्यों खराब हो रहा है? फिर इतना दावा लिया इंद्रावती ने। पास्ट का गिल्ट कैसे छोड़ोगे? गुण अवगुण जेते की तुमने किए ही नहीं, तब आगे जर्नी बढ़ेगी। तो बुरे का गिल्ट, पश्चाताप और अच्छे का अहंकार, ये दोनों त्याग करने के बाद आपकी ग्रोथ होती है। अच्छा करो तो क्या कहो? राज्य आपने करवा लिया, राज्य ने करवाया। क्योंकि सुंदर साहब जी हैरो सेठ जो कि हर गलत काम कर रहे हैं, उनको अगर 3 दिन में राज्य मिल सकते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को भी कहने वाले ये इतना बुरा इसे राज्य नहीं मिल सकते, वो इतना बुरा उसे राज्य नहीं मिल सकते? हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? और बन जाओ जज साहब, बन जाओ तो फिर बस, फिर क्या खेल ही चलेगा। फिर एक वो था ना
एक साधु था, उनके पास एक नवयुवक आया, कहते जी मुझे परमात्मा का ध्यान सिखा दीजिए। कहते भाई अभी उसके लिए ध्यान से पहले क्यों धारणा होती है, धारणा ध्यान समाधि होता, सीधा ध्यान नहीं होता। धारणा मतलब बिलीफ। सत्संग सुनो महीना 2 महीना साल, धारणा संसार से हटके परमात्मा के उसमें लगेगी तब काम बनेगा। कर मैंने कहा ना मुझे नहीं, सीधा ध्यान ही सीखना है, ध्यान सिखाने आया सिखाओ। करे अच्छा अच्छा इतना आसान लग रहा है तुझे, चल ठीक है। तो एक काम करना, कल तुम्हें बस इतना ही ध्यान करना है भगवान का। तो देखो मुश्किल है कि कल बंदर नहीं आने चाहिए तेरे ध्यान में। हो गया, अगले दिन आया, कह रहा महाराज आपने कहा था कि बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो उसी के बारे में सोचे जा रहा था मैं। कह रहे बस यही तो ध्यान है, इस बात का ध्यान करना है कि बंदर नहीं आने चाहिए तेरे ध्यान में। चल जा आज कोशिश कर रही हो। वो करे आज एक नहीं, आज तो अपने साथी भी लेकर आया था। बंदर ही बंदर थे, मुझे उछाल रहे थे, खेल रहे थे, पेड़ पे ले गए। जो नहीं सोचना वही सोचोगे ना। ध्यान समझिए ना मेरी बात। आपने एक को जिंदा किया कि रामलाल चोर है, तो श्यामलाल भी आएगा, घनश्याम भी आएगा। फिर मुझे भी तो परसों किसी ने गाली दी थी, वो भी तो फिर गलत है। फिर अब तो इसकी पंचायत बैठेगी, धनी कहां आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इस दुनिया में कोई बुरा है? हम बुरे हैं सिर्फ। अगर कहना भी है ना तो हाथ किसके लिए उठाना है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी से थोड़ा ऊपर तो चल लो भाई, या वहीं तक तो पहुंच जाओ। हाँ, अगर कोई बुरा है तो मैं हूं। क्यों बुरी हूं? क्योंकि मैं आपके बिना जिंदा हूं। इसीलिए तो इंद्रावती जी ने कहा कि तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई। मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। अवगुण काढ़ो, हटाओ, सबके अवगुण हटा दो। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है। इंद्रावती जी से पूछो बालबाई बुरी है? बिहारी जी बुरे हैं? अगर उन्होंने हवसा ना कराया होता तो धनी मिलन कैसे होता? नहीं। देवचंद्र जी से पूछो मत्तू मेहता बुरे? नहीं है भाई बुरे, कोई बुरा नहीं है। हर कोई अच्छा है, क्योंकि सब हुक्म से है। हुक्म के बिना यहाँ कुछ नहीं हुआ। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यहाँ कोई बुरा नहीं है। औरंगजेब ने अगर 12 मोमिनों पे कसाला हुआ भी तो क्या वो बुरा था? नहीं था भाई। उनकी आत्मिक ग्रोथ हुई। उनसे पूछो। दुख से पीयूजी मिल्स जो हल चला रहा है वो तो अच्छा है। कृपा है सुंदर साह जी, आसपास कोई बुराई नहीं है। अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो, ना तुम बुरे हो ना कोई बुरा। कैसे बुरा हो सकता है? सब तो मेरे धनी के दिल में चल रहा है खेल। एक बार एक सुंदर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे, न्यू कमर थे। कह रहे आप कहते हो सब परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के दिल में खेल चल रहा है और हम वहीं बैठे देख रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं नहीं तो वाणी कहता है। कह रहे आप क्या बात कर रहे हो? तो इतने जो रेपिस्ट हैं, इतने जो आतंकवादी हैं, इतने जो मर्डरर्स हैं, ये सब उनके दिल में चल रहा है। वो सोच रहे हैं ये सब चीजें, इतनी गंदी चीजें जो हो रही हैं दुनिया में। हाय हाय, कैसा अक्षरातीत है जो ऐसा करवा रहा है। भाई ऑब्वियस ही बात है, ऐसा जो भी कर रहा है गलत है ये। वो मैंने कहा हो बहन तुम समझी नहीं, चुपई वाणी पूरी ढंग से अध्ययन करना था। नाटक है, थोड़ी देर रुको। अभी हीरो और विलन साथ में बैठे चाय पी रहे होंगे आठों बहिश्त में। अभी रामलीला खत्म तो होने दो, तो हनुमान जी और रावण साथ में बैठे चाय पीते मिलेंगे तुम्हें। नाटक है, नाटक है, कुछ भी असल नहीं है, स्वप्न है। रंग मंच लगा हुआ है और जिसको जो रोल मिला हुआ है। हाँ ये जरूर है कि आप बीच में अर्जी दे सकते, डायरेक्टर साहब बहुत नेगेटिव रोल करा लिया, प्लीज अ पॉजिटिव। ये आपके हाथ में है कि नहीं। हाँ जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक कपल था, बहुत ही उनको ना सब बहुत अनुभव होते थे परम धाम के। सब सुंदर साथ बैठ के सुनता था, हम भी सुनते थे। तो परम धाम के अनुभव जो बताते थे तो आनंद आता था खूब। तो एक दिन में हम लोग उनके घर गए, सब बैठक हुई। मैं कहा कैसे हुआ ये सब आपका, शुरुआत कैसे आया? तो उन्होंने बताया भाई पति जो थे ना वो पत्नी पे बहुत जुल्म करते थे, गंदा बोलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। तो कहते तो मैं और कुछ भी नहीं, नाराज तो होती थी, लेकिन मुझे बड़े महाराज जी ने कहा तुझे नाराज नहीं होना, सुबह उठ के प्रणाम करके पांव छू के रसोई में जाना है, स्माइल के साथ। मैंने जब पहले दिन किया तो पतिदेव बड़े हैरान, कह रहे रोज रोज सुबह लड़ती थी, नाराज होती थी, कुछ करके दिखाती थी, भाई बर्तन पटकना ये वो, नहीं तो एटलीस्ट बोलना नहीं। ये तो घर ही स्वर्ग हो गया, ये हो क्या गया ये? तो महीने के बाद कहते मैं रोने लगा उसका हस्बैंड कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं तेरे से कैसा व्यवहार कर रहा हूं रोज, और तो उसके बाद मुझे स्माइल के साथ प्रणाम कर रही है।
उनको अपना गिल्ट लगने लग। समझ रहे मेरी बात को आप? अब वो कहती नहीं आप बुरे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे राज्य मिल रहे हैं। उनकी चितवन लगने लगी, क्योंकि आप उन्होंने आदेश माना ना, धनी की बात मानी। तो कह रहे भैया फिर मैंने कहा फिर आपकी स्टोरी कैसे बदली, आपकी चितवन कैसे लेकर? फिर मैं गया महाराज जी से लड़ने। कह रहा उसको देने के लिए मुझे उसकी जिंदगी का विलन क्यों बनाया? उसे कहीं से भी दुख दो, मुझे नहीं बनाओ विलन, मुझे भी आपका सुख चाहिए। दिल से मांगा उनको भी मिल गया। ऐसे हमारे राज्य महाराज प्यारे, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो, सबके अवगुण भूल के सिर्फ क्या करो, देखो इतनी सी तो शीशी डब्बी जितना तो तुम्हारा दिल है, इसमें सिर्फ डालो तो राज्य के गुण डालते जाओ, जहां से मिले ना बीन बीन के। अच्छा राज्य का ये भी एक गुण, अरे वाह, वो संजो के रखो तुम्हारे दिल में। कोई और बताए तो था तुझे राज्य ऐसा भी करते हैं, अच्छा अरे वाह, वो ऐसे मुस्कुराते हैं, वो ऐसे शर्माते हैं, वो ऐसे छेड़ के जाते हैं, वो इन नेत्रों से देखते हैं। जाहिरी या बातूनी कोई भी प्रेम जहां से मिले, मेरा पहले, अब तो नहीं हो पाता, लेकिन पहले मेरा जिस भी मैं नए सुंदर साथ से पहली बार मिलूंगा, मेरे पास समय नहीं होता, सेवाएं बहुत है, लेकिन मैं जब एज ए न्यू कमर एंटर किया ना, मैं जिससे भी मिलता था, मैं पहला मेरा प्रश्न होता था, हाँ जी बताओ ना आपकी राज्य की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे मिले राज्य आपको, कैसे आपको उन पर इतना विश्वास हुआ। और हर प्रेम कहानी में इतना कुछ मिलता था ना, पता है हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, फिर हमें विश्वास आ गया, ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरी डब्बी भर गई धनी के गुणों से। अच्छा आप ऐसे भी करते हो, ऐसे भी करते हो, यूं भी करते हो, यूं भी करते हो। अब मुझे जब मिलेंगे लाड मेरे, तो वही लाड मेरे इतने सारे हो गए थे। कितनी सारी प्रमाण आ गए मेरे पास कि राज्य इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। मुझे ऐसा लगा मैंने कितनी सारी जिंदगियां जी ली उनके जरिए, इन लोगों के जरिए। ऐसा लगा मैंने ही वो लाड लिए, मैंने ही वो प्यार लिया। तो इससे भरो ना अपनी डब्बी, और सुंदर साथ और विषयों पे जानना भी शुरू करें। वो छोड़ो, ये बताओ, हाँ मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना। बहुत समय वेस्ट कराने वाले हैं, बहुत समय वेस्ट कराने वाले मिलेंगे सुंदर साथ। हम लोग कौन है? सुंदर साथ है। सुंदर बाई ने अंग हो सुंदर साथ। और जब भी हम आपस में बात करें, एक बार विचारो, क्या श्यामा जी ये बात करती? श्यामा जी केवल शाम की बात करती हैं। मैं एक बैठक में रेगुलर बैठता था, वहां पर जब राज्य की बात वाणी की मिलती थी तो आत्मा गवाही देती थी कि रोज यहां जाना है, कैसे भी हो जाना ही जाना, कितने धक्के खाने पड़े जाना ही जाना। लेकिन जब उनमें विषय कुछ और चलने लगा, निंदा चुगली का या इसका उसका कुछ भी विषय चले, तो मन अपने आप कहने लगा नहीं यार, मैं ये लेने तो नहीं आता इतनी दूर। अपने आप वाणी अंदर जाएगी तो अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन अपने को अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो, ग्रहे क्या करो, फूल बटोरते जाओ धनी के गुणों के, खुशबू आएगी, तुम्हें ही आएगी। हारे से होए जीत, अब ये चरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सुंदर साहब जी। हम हर जगह ना जीतना चाहते हैं, डिबेट जीतना चाहते हैं, घर में, परिवार में, अपनी कपल के साथ, अपनी फैमिली में, सुंदर साथ में, समाज में, हर जगह हम जीतना चाहते हैं। हार जाओ, हार जाओ, क्या कहो, हवे हार्या हार्या हार्या। जीतने में बहुत समय खराब होता है, और ये माया इतनी झूठी है, इतनी झूठी है, इसकी जिसमें जीतने में कोई फायदा भी नहीं है। कोई फायदा है? कोई, क्योंकि इसकी तारीफ भी झूठी है, इसका प्राइस भी झूठा है। एक बार दो जने मेरे सामने बहुत ज्यादा देर तक, 1 घंटे तक बहस कर रहे थे। बहस करने के बाद एक आदमी ने ना दूसरे को, अच्छा जी नहीं आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मुझे अब समझ आ गई आपकी बात। तो जो जीत गया ना वो मुझे कह रहा, देखा आखिर मान गया ना। और दूसरे वाला कह रहा कितना सर खा रहा था मेरा, मैंने हार के कह ही दिया।
जान छोड़ मेरी कि नहीं आप ठीक हो। लो, दोनों का घंटा खराब, दोनों का खराब हुआ कि नहीं। और खासकर जो जीतना चाह रहा था, क्यों जीतना चाहते हो? हार जाओ। श्री इंद्रावती जी की तरह खुद को कि धनी, मैं यहां पर चीरे लगाकर नमक भर दूं इसमें, आपके बिना जिंदा हूं मैं। साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। माया आके तुमसे लड़ाइयां लड़ रही है ताकि तुम राज्य से विमुख हो सको, तुम उनको भुला सको। एक ही लड़ाई लड़ने योग्य है और एक ही लड़ाई चल रही है सिर्फ। वो जो हमने रबद करके मांग लिया ना, रबद मतलब भी लड़ाई ही होता है। मीठा रबद था वो बस अलग बात है, एक रबद बस इंपॉर्टेंट था जो हमने खेल मांग लिया, उस पे फोकस करो। बाकी सारे रबद हार जाओ, बाकी सब के लिए हारे हारे, और वो वाला रबद भी हार जाओ। मैं तो कहता हूं रबद किया ना इश्क बड़ा नहीं राज्य में, तो वो अपनी एक गलती पे ध्यान दो, बाकी सारी गलतियां छोड़ दो। उस एक गलती से सारी गलतियां निकली हैं। वो जो तुमने कहा ना मेरा इश्क बड़ा, ऊपर से आपस में और मसलत कर ली करी, तू सोइयो तो मैं दूंगी जगह, मैं सो। राज्य तो बड़े सिंसियर लग रहे हैं, कह रहे हैं भूल जाओगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। बहन ऐसा करते हैं, आपस में टीम अप कर लिया। राज्य ना सिंसियर हो गया, जाकर अच्छा तो आपस में डंडे बजवा रहे हैं, इसीलिए कर दोनों मिलके मुझे हराओगी, आओ तो सही मैदान में। तुम्हारे ना आपस में जूते बजवा दिए तो जो एक दूसरे के सबसे ज्यादा बाल पूट रहे हैं ना, देख लेना साथ में उठेंगे ना सुबह जब धाम में ओरेले हो तू थी, बड़ी हंसी होने वाली है। तो एक रबद बस, बाकी सारी लड़ाइयां हार जाओ, सब हार जाओ। हाँ जी हम जीते ही नहीं जी, हारे ही हारे हैं। कुछ यहां जीतने योग्य नहीं है, कुछ भी पाने योग्य नहीं है। लड़ाई एक ही थी, रबद एक ही था, इश्क रबद, और उसमें हारना है। बाकी क्योंकि सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपकी का ध्यान ना अपनी तरफ खींच के ना आपका टाइम खराब कर रही। क्योंकि हमने क्या करना था, साहिब सो सन्मुख सदा, हमें उसके सन्मुख रहना था। ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। जैसे कल बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, उनके घर में कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, रास्ते में कोई दोस्त यार रोक लेगा, भाई मेरा ना भी पहले मंदिर जाने का टाइम हुआ है, पहले मुझे भगवान का नाम लेने दो, फिर बात करेंगे, थोड़ा भजन ध्यान करके आने दो, फिर कोई बात होगी। समझदारी है, करते हैं कई लोग ऐसा, आध्यात्मिक लोग कई लोग ऐसा करते हैं, भाई इस सब विषयों में बाद में बात होगी, पहले मुझे अपना प्रणाम करके आने दो, मत्था टेकने दो, ध्यान भजन करने दो फिर। तो जो ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं राउंड द क्लॉक, वो यही रहती है। साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ए रीत। उसकी क्या रीत है, सदा राज्य के सामने खड़ी होती है। माया आएगी जरा इस बात पे ध्यान देना, नहीं तो ये हार जाओगे। अरे हार नहीं दे भाई, मैं धनी के सामने खड़ी हूं, अभी बड़ी मुश्किल से ये दर मिला है सुंदर साथ जी। ये सारी बात अंदर की है, बाहर की नहीं है। माया तुम्हारे चित्त को चुराती है, बस वो चित्त धनी सन्मुख रहे, सब हार जाओ। सोना नहीं ना सही, चांदी नहीं ना सही, बस एक तू, सब हार जाओ। कुछ जीतने योग्य नहीं है। हम घर में इज्जत चाहते हैं, पत्नी से इज्जत चाहते हैं, पति से चाहते हैं, सास ससुर बहू से चाहते हैं, बहुएं सास ससुर से चाहती हैं, बच्चों से इज्जत, लड़ाइयां जीतना चाहते हो, पड़ोसियों से जीतना चाहते हो, अपने कुलीग से जीतना चाहते हो, अपने राइवल बिजनेस वाले मैन से जीतना चाहते हो, पता नहीं और कितनी ही लड़ाइयां तुमने छेड़ रखी हैं। हार जाओ, सब हार जाओ, क्योंकि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। माया आएगी ना अब की बार, और ये वाली लड़ाई हार रहा है तू, मैं अब धनी के सामने खड़ी हूं, प्लीज हार गए, हारे हुए हैं, मुझे उनके सामने रहने दे। कोई लड़ाई जीतने की कोई हिम्मत कोशिश ना करो, सारी लड़ाइयां तुम जीत जाओगे, तुमने जो धनी को जीत लिया तो।
जिस जिस ब्रह्मात्मा ने महाराज जी राज्य के रास्ते पे निकले, जब लौट कर आए तो क्या मिला? अपमान के सम्मान। अपमान मिला ना। भाई पत्नी कैसे बोली तो लिखा ना महाराज जी ने कि भाई घर से भागे हुए को कहाँ मिला सम्मान जिसके लायक। ठीक है, तो किसी ने कहा भाई तुम तो लड़ाई हार गए, तुम तो अच्छे पति नहीं निकले, तुम तो अच्छे पिता नहीं निकले, तुम तो ये थे वो थे। ठीक है ना, ऐसे दुनिया कहने वाली कह देगी लड़ाइयां हार गए। भाई अपनी ही संतान जब गुजर गई सामने, कोई क्या तुम्हारा क्या फाया, तुमने ये वो करके हैं, तुम्हारे तो अपने बच्चों की तो रक्षा तुम करनी पड़े, सब लड़ाइयां हार गए। लेकिन वो एक लड़ाई जीत गए कि धनी से ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म अनुभव हो गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। तो कौन है जो आज दिन तक उनके आगे नमन नहीं होता? हारे से होए जीत हो गया, नहीं हो गया? एक जीत गए लड़ाई। तो जिन बच्चों का ध्यान उन्होंने नहीं दिया, उनके बच्चों के बच्चे भी महाराज जी को नमन करते हैं आज भी शेरपुर में, देखिए आप। और उसके विपरीत हमारा आप, जिन्होंने यहां की लड़ाइयां ही जीतनी चाहिए, घर परिवार की, उसकी उसकी, वो आज तक खेल में धक्के खा रहे, और हम आज भी उनको मत्था टेक रहे हैं। समझ तो लो, क्योंकि उनसे गुण की वजह से उन्हें प्रणाम कर रहे हो, और वो गुण अपना लो। कि वो क्या करा उन्होंने सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से, साहिब सो सन्मुख सदा, उन्होंने उसको जीत लिया। उसके सन्मुख महाराज जी खुद ध्यान किया करते थे तारतम भवन में बैठ के, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। आज भले ही कोई महाराज जी को मानने वाले 90% लोग ध्यान नहीं कर रहे, 90%, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। आज भी जो भी परमहंस ब्रह्म मुनि सदगुरु सरकार साहब तक आए, कोई भी आए, सब ने ध्यान की बात करी। और आज सुंदर सा ध्यान नहीं कर रहा, साहिब के सन्मुख नहीं खड़ा हो रहा, कोई भी इस चरण पर नहीं चल रहा। निज निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही सो और धाम वर्ण, इनविद नरक से छूटी और उपाय कोई नहीं। कौन जी, कितनों को तो पता ही नहीं मूल स्वरूप की शोभा श्रृंगार भी क्या है। किसी को पूरे दिन याद ही नहीं आते। इतनी लड़ाइयां लड़ रखी, इतने बैटल ग्राउंड बना रखे, इतने विषयों में हमारा ध्यान है। हाँ जी राज्य याद है, नहीं याद है, चरण याद है, नहीं है, भूले बैठे हैं पूरे दिन से। मेरे पास तो कोई सुंदर साथ परेशान होकर आता है, परेशानी लेकर आता है, मुझे बिना नब्ज पकड़े पता है, ओहो ये इस चरण पर नहीं चल रहा, इस चौपाई अपने धनी को भूला हुआ है, अपने मूल को भूला हुआ है, अपने सत्य को भूला हुआ है। और हम कोई मैजिशियन नहीं है जो कहते हैं ना कि भाई आपके पास बैठे सब ठीक हो गया। कुछ नहीं जादू किया हमने, वापस तुम्हें सत्य याद दिलाया। बाकी सारी लड़ाई राज्य पे छोड़ दो, सब लड़ाइयां राज्य पे छोड़ दो, सब लड़ाइयां राज्य पे छोड़ दो। फिर देखो जीवन कितना सुंदर है। श्री इंद्रावती जी कभी नौतनपुरी वापस नहीं जा पाए, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सदगुरु का स्थान था, प्रणाम करने भी नहीं जा पाए दोबारा। और फिर जहां जयराम भाई के यहां आए, उसके वहां से होकर उसके बाद से एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन आप इंद्रावती जी से पूछो, हाँ जी हारे के जीते, तुम आए सवाइया, दुख गया सब, मैं जहां थी उसके साथ थी, मैं जहां हूं मैं उसके साथ हूं, तो जीत गई। इस शरीर को चाहे फिर हवसा कर दो, चाहे फंद में कर दो, चाहे कसाले में डाल दो, चाहे लालदास जी की तरह सारे जहाज डुबो दो, कोई दिक्कत नहीं। मौज ही मौज है। बस क्या करना है, साहिब सो सन्मुख सदा। ब्रह्म सृष्टि की रीत है, जीव ईश्वरी के लिए नहीं कह रहे कुछ भी। ब्रह्म सृष्टि की रीत ये है, अब गुण काढ़ो गुण ग्रहो, हारे से होए जीत, हार जाओ। ठीक है, अब अगले दिन आज से घर में लड़ाई हो झगड़ा हो, कहीं कोई पहले ही हार जाओ जी, नहीं हार गए। फैमिली में उसमें कहीं पे भी मत परेशान हो ज्यादा। विचार बहुत दिन तक जो चला रहे हो ना, नहीं मेरा बिजनेस वाला सामने राइवल मेरे से आगे निकल रहा, निकलने दो, तू जीत भाई ये वाली रेस, मैं एक रेस जीतूंगा वो वाली।
बंद करो अंदर की सारी कंपटीशन, किसी से तुम्हारा कोई कंपटीशन है, सारे हार जाओ कंपटीशन। कुछ नहीं बनना हमें, सिर्फ साहिब के सन्मुख खड़ा रहना है। क्योंकि ये सारे विषय जो है ना सुंदर साथ जी, इसकी जीत के चक्कर में आपका और राज्य का जो वैल्यूएबल टाइम है ना वो खराब हो जाता है। मैं तो जीवन में कभी किसी नुकसान के लिए चिंतित हुआ, परेशान हुआ ना, तो राज्य कहते तेरा मेरा टाइम ना 100 करोड़ का है और वो मेरा टाइम तू इसको लाख के नुकसान के लिए कर रहा है, अब बेकार, घाटा कर लिया, बनियाओं के नुकसान कर रहा है। मैं कहा अच्छा, अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कितना वैल्यूएबल टाइम है हमारा। और सुंदर साथ जी, अब आपको वैल्यू नहीं है, राज्य को तो है, कहते ये टाइम मेरे साथ बीत सकता था, कितना वैल्यूएबल था ये टाइम। तेरा हर टाइम हर पल मेरा था, जो भी जरूरी है आपका खाना पीना सोना व्यापार नौकरी के अलावा, वो टाइम उसके अलावा मेरा था सारा, वो टाइम तू इधर दे रहा है। तो कितना लाखों करोड़ों का नुकसान हम कर रहे हैं लाखों के चलते, छोड़ दो उसको। भूखा मारेंगे कभी, कभी नहीं मारेंगे भूखा। 2 वक्त की रोटी, सर पे छत, पहनने को कपड़ा, तुम्हें पता है तो उसे भी पता है जरूरी है, वो दे ही देगा। माया टाइम वेस्ट करने आई है, पहले बोल दो नहीं नहीं जी तुम जीत गए, हमें साहिब के सन्मुख खड़े रहने दो, ठीक है। कृपा हो श्री राज, आपको 24 घंटे की समाधि ध्यान लगे धनी का, तो आप माया के कोशिश करती है जरा थोड़ी देर के लिए आप आना जरा राज्य को छोड़कर, ये जरा कुछ और विचार में, वो देखो वहां, वरना तुम हार जाओगे। नहीं नहीं हम हारे, ठीक है भाई, हमें राज्य के सन्मुख ही रहने दे, ठीक है, हमें कुछ नहीं जीतना, कुछ भी नहीं जीतना, बस मुझे उसके सन्मुख रहने दे। क्योंकि कोई गुलाब देके तो कोई कांटे देके, कोई तारीफ करके कोई गाली देके, कोई सब चाहते हैं आपका ध्यान। कीमती क्या है आपका ध्यान, धनी से हटाना। उसके लिए माया कई रूप लेकर आएगी, कुछ भी नहीं, जाने दो, तारीफ भी जाने दो, बुराई भी जाने दो, फूल भी जाने दो, कांटे भी जाने दो, मुझे धनी के सन्मुख रहने। रूबरू की बात है कुछ और है, बस हमें रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई है रूहें, मुझे मिल गया ठिकाना। बाकी सारी लड़ाइयां मैं हार गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अवे हार्या हार्या हार्या, कऊ बार केटली धनी मैं हार गई, अब बस तुझे जीतूंगी, तेरे सन्मुख रहूंगी। खेल में सब हार गई, इश्क रबत भी हार गई, जो बाजी लगी थी वो हार गई, बस अब आपको जीतना चाहती हूँ, आपके सन्मुख रहना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ, आपके अलावा कुछ सब हार जाना चाहती हूँ, बस आपको जीतना चाहती हूँ, आपके सन्मुख रहना चाहती हूँ। एक मंगा दीदार तो ही जा, दूसरी मिटड़ी गल सुन, बस तुम बात करो, तुम देखो, बाकी सब ले लो मुझसे, मेरा कभी कुछ था ही नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सा समय बचेगा सुंदर साथ जी, इन बातों पे अगर हम जीवनम चलाएंगे तो बहुत सी ऊर्जा बचेगी, बहुत सारा दुख बचेगा, और जीवन में सुख की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी, प्रेम की वृद्धि होगी। क्योंकि दर्द जमाने में कम नहीं मिलते, मगर सारी दुनिया रो रही है, वो मतलब वो बेकार है, वो बदनसीब है। नसीब वाले कौन है? सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, जो उसके लिए रो रहा है ना वो दिल खास है, बाकी जो भी बातों के लिए रो रहे हो सब बकवास है, सब बेकार है, सब कचरा है। ओ इतनी दूर लाइन में लगोगे कि राज्य से मिलना छोड़ो देख भी नहीं पाओगे, अगर तुम्हारे रोने यहां के हैं तो। वो सब कचरा छोड़ोगे तो एंटर कर सकते हो, तो सब हार जाओ, तुझे जीता है। प्लीज टाइम बचाइए, अंदर ही अंदर कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हो सब छोड़ते जाओ। माया कितने ख्याल, तू यहां हार गई, ये हो गया, वो कुछ नहीं, सब छोड़।
मुझे ना मेरे राज्य के सामने रहने दे। हाँ, वो स्प्राइट का ऐड आता था ना साहब पहले, एक आदमी बैठा होता आराम से सीढ़ी में, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो चल इलेक्शन हो रहे हैं, कह रहे उससे क्या होगा? कर इलेक्शन जीत जाएगा तो तू प्रेसिडेंट बन जाएगा, उससे क्या होगा? कर लोग तेरी इतनी इज्जत करेंगे, फिर उससे क्या होगा? कर तू मौज करेगा, कर तो अभी क्या कर रहा हूं, अच्छा वाला कर रहा था, तूने आके डिस्टर्ब किया। तो हम धन के सन्मुख थे, माया आएगी, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होने दे, होने दे। ध्यान में बैठा था मैं एक बार, माया आई, कहती वो गाड़ी खराब हो रही है, सर्विस के लिए नहीं ले जा। मैं कहा होने दो, गाड़ी को फूकने दो। फिर माया आई, कह गाड़ी खराब हो जाएगी तो जाएगा। मैं कहा पैदल चले जाएंगे, मुझे राज्य के सामने बैठे रहने दो। फिर सारी बैठ के अटेंड नहीं, कोई बैठक अटेंड नहीं करेंगे, कल भी घर ही बैठेंगे, ध्यान करेंगे, बैठे रहने दो, जाओ गाड़ी लेके जाओ। ये ऐसे करती है, समझ आ रही बात? हाँ, अभी इस टाइम मैं तेरे सामने बैठी हूं, बस इस टाइम कुछ और कीमती नहीं है, कोई और जरूरी नहीं है। अगर काश ये दिन, महीने और महीने, साल और सारी जिंदगी ऐसा हो मैं आपके सामने रहूं, बस। वैसे कोई बैठता नहीं, बैठो तो धनी भी माया बैठने नहीं देती। और राज्य इस चौपाई के जरिए चाहते कि 24 घंटे तुम धनी सन्मुख रहो, हाथ कुछ भी कर रहा हो, दिल धनी के सामने। और माया की फाइट क्या है कि तुम जब मंदिर में भी बैठे हो ना वाणी के आगे, तो भी तुम राज्य के आगे ना बैठे हो, फिर तुम्हें कहीं लेके चली जाए, किसी लड़ाई में लग जाए, वो हार जाओ, सब हार जाओ। है एक राजा होता ना, भाई मैं सब हार गया, राजपाट सब किसी ने ले लिया, हार गए हो। एक धनी को जीतना है हमने, बाकी सारी लड़ाइयां हार गए, खुद ही हार गए। ठीक है। चलिए, प्रणाम।